अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद में। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के हवाले से 10 दिन से इस्लामाबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट जुज़वी तौर पर बंद है। ईरान और अमेरिका का मुज़ाकरात का जो दूसरा दौर है इस्लामाबाद टॉक्स कब होने जा रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी हैदर शिराजी। हैदर शिराजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। पूरी दुनिया में यही बात चल रही है कि दूसरा मुज़ाकराती दौर कब होने जा रहा है। आप और मैं मौजूद हैं उसी जगह पे जहां से कुछ ही कदम फासले पर मुज़ाकरात होने। जी देखिए, आपका बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। इस हवाले से आज सुबह पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने ईरानी ओहदेदारों से रब्ता किया और उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ी और पाकिस्तान के एतमाद के बाद अब ये फैसला हुआ है कि ईरानी वफ़द पाकिस्तान आ रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की ज़ेरे सदारत एक टीम होगी, वफ़द की सरबराही वज़ीर ख़ारजा ईरानी करेंगे और अभी अब्बास इराक़ची और उसके अलावा ईरानी वफ़द में शरीक जितनी भी सिक्योरिटी टीमें और वहाँ मौजूद स्टाफ था वो पहले ही पाकिस्तान पहुंच चुका है और 10 के करीब जो जहाज हैं वो पाकिस्तान पहुंच चुके थे, टीमें पहुंच चुकी थी, सिक्योरिटी का अमला यहाँ पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में पहुंच चुका था। और अभी जिस वक्त हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं इस वक्त अमरीकी ओहदेदार भी अमेरिका से रवाना होने की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारे जराये ये कह रहे हैं कि अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की सरबराही में वफद पाकिस्तान आ रहा है। उनके साथ जेरड कुशनर होंगे और अमेरिका के नुमाइंदे खसूसी बराए मशरक़ वस्ता वो होंगे। पहली ही टीम होगी, लेकिन ईरान की जानिब से इस मरतबा जो मुज़ाकराती टीम है वो थोड़ी कम होगी। इतना बड़ा हैवी वेट्स उसमें नजर नहीं आ रहे, लेकिन याद रहे स्पीकर नहीं है असम्बली के। नहीं वो नहीं आ रहे कालिबाफ और इस वक्त अभी तक की मौजूद इतलात जो हैं, लेकिन ईरानी वज़ीर ख़ारजा होंगे। दूसरी बात याद रहे जो बहुत अहम है वो ये कि ईरान कहता रहा है कि ईरान का जो रास्ता है, ईरान के जितने भी जो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज है वहां से चूंकि कश्तियां रोक दी गई हैं, अमेरिका नाकाबंदी कर रहा है, तो लिहाजा हम मुज़ाकरात में नहीं आते। जब ये अमल हुआ तो उसके बाद अगला मरहला ये था कि पाकिस्तान ने सालसी का किरदार अपनाया, पाकिस्तान ने राबताकारी की और उसके नतीजे में अमेरिका भी एक कदम पीछे हटा और ईरान भी मुज़ाकरात की तरफ पाकिस्तान के पर एतमाद करते हुए आ रहा है। ये मुनीर से भी बात हुई आज अब्बास इराक़ची की। देखिए, ये पाकिस्तानी ओहदेदारों की ईरानी टीम के साथ मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत सिर्फ टेलीफोनिक गुफ्तगू नहीं है, बल्कि याद रहे पहले मुज़ाकराती दौर के साथ ही हमने ये देखा था कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ये ईरान गए थे। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान अरब ममालिक के दौरे पर तुर्की गए थे। इसका मतलब है कि जो सऊदी अरब ममालिक वर्सेस ईरान कुछ चीजें बैलेंस करने की बात हो रही थी, वो भी बैलेंस किया गया पाकिस्तान की तरफ से। और दूसरा, मुस्लिम ममालिक को एतमाद में लेते हुए ये मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ाया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि ईरान ने पाकिस्तान के सालसी के किरदार पर भी इत्मीनान का इजहार किया है और अमेरिका के सदर की आप बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं कि इतवार का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मोस्ट प्रोबेबली जुम्मे को इस्लामाबाद में दूसरा दौर होगा इस्लामाबाद टॉक्स का, मुज़ाकरात का, वो तो नहीं हुआ। अभी खबर यह है, सोर्स जराए बता रहे हैं कि अब्बास इराक़ची की क़यादत में ईरानी वफद और जेडी वेंस की क़यादत में अमेरिकन वफद पाकिस्तान की तरफ उड़ान भरने को तैयार है। जी बिल्कुल, आज रात वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे और ये ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात होने के हवाले से बड़ी मुस्बत पेशरफ्त है। और अगर ईरानी वक्त पाकिस्तान पहुंचकर चीज़ों के हवाले से आगे मामलात बढ़ाता है तो ये जो दुनिया भर में पेट्रोलियम क्राइसिस है, जो दुनिया भर की मईशत इससे असर अंदाज हो रही है, उसमें भी बेहतरी का इम्कान है। लेकिन सबसे अहम ये कि ईरान के लिए सख्त ये स्ट्रेट ऑफ हार्मूज ये एटमी हथियारों से ज्यादा ताकतवर एक अहम उनके पास हथियार है। 3 किलोमीटर की जो टेरिटरी है, बिल्कुल ये उसके ज्यादा अहम हथियार है। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप इसीलिए चाहते हैं कि वहां पर ईरान के ऊपर भी दबाव डालने के लिए फोर्सेस भेजी जाएं। और ईरान ने भी पहले तो वो कह रहे थे कि रुके रहेंगे, हम किसी को निशाना नहीं बनाएंगे। अब तो उन्होंने बहुत सारी कश्तियां भी कब्जे में ली हैं, लेकिन दोनों तरफ से ये मामला है। और अगर ईरान आता है तो मैं आपको बता दूं कि दूसरी तरफ से यमन के साथ बहुत अहम जगह हैं, बहुत सेंसिटिव लोकेशन है, वहां पर भी अगर इस तरह ईरान डिस्टेबलाइज होता है, वहां पर अमेरिका अटैक करता है, तो उसके नतीजे में पूरे अरब में क्राइसिस होंगे और दुनिया भर के लिए जो खासकर पेट्रोलियम क्राइसिस होगा उसके लिए जो रास्ता है वो बंद हो सकता है।
यानी अगले 48 घंटे वेरी क्रूशल फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड। जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में ये डिसाइड होगा कि दुनिया अमन की तरफ जाएगी या जंग की तरफ जाएगी। लेकिन पहला जो दौर था वो मुसीबत था, उसमें भी फिर चीजें ये हुई। मेरे सोर्स ये बता रहे हैं, मैं आपको बताऊं, आज पहली मरतबा ये मैं वो तफसीलात बता रहा हूं कि 8 मरतबा तो उनके डिसएग्री हुए एक दूसरे से और एक दूसरे से उठ गए थे वो 21 घंटों में। जी, वो एक दूसरे से बात करने के लिए फिर राजी ना हुए, बहुत सारी चीजों पे डिसएग्री किया गया। फिर पाकिस्तान की जानिब से ये पाकिस्तान की तरफ से कौन मुज़ाकरात में बैठा? पाकिस्तान की तरफ से वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ थे, वज़ीर खारजा इसहाक डार थे, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर थे। इन तीनों का उस वक्त मुस्बत किरदार था और इन तीनों का ये किरदार था कि किसी तरह ये कुछ मुस्बत नतीजा निकले, जिसकी वजह से अरब ममालिक क्राइसिस में। और आपको एक और बात बताऊं, जिस तरह यूएई में इस वक्त यूएई से तो कारोबार ठप हो गया है, दुनिया वहां से अपना मूव कर गई। अरब ममालिक पे भी जिस वक्त ईरान ने अमेरिका के जो अड्डे हैं जो उन्होंने लिए हुए हैं अरब ममालिक से, उन पर दोबारा रद्द अमल में अटैक किया, तो उसके नतीजे में हमने ये देखा कि वहां पर भी लोग घबराए और वहां से जो अंग्रेज रहने सरमायाकार थे, यूरोप के सरमायाकार थे, वो कह रहे हैं कि इस खित्ते में अमन और स्टेबिलिटी के लिए ईरान के साथ भी बेहतर ताल्लुकात होने चाहिए। इसीलिए पूरे यूरोपीय ममालिक में से, नेटो अफवाज में से अमेरिका का साथ देने वाला कोई उस तरह खुलकर नजर नहीं आया। जो इससे कबल हमने देखा था कि इराक पर अटैक हुआ, उसके अलावा दीगर मामला थे, तो वो नेटो अफवाज यूरोपीय ममालिक जिस तरह अफगानिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, दीगर मुस्लिम ममालिक के हवाले से अमेरिका का साथ देते रहे, इस मरतबा खुलकर किसी ने साथ नहीं दिया। हत्ता कि मैं आपको बताऊं, नेटो भी बैकफुट पे चली गई। बिल्कुल। और ऊपर से जिस वक्त एक मौका आया, उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप से हम बात करते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने वही दुखे एक शख्स की मानंद कहा कि नहीं, अब आपकी हमें जरूरत नहीं है और अब हम जिसका बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, अब आप आ चुके। तो इस वक्त दो तरह के लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ है, मैं आपको बताऊं। एक वो जो खित्ते में कशीदगी चाहते हैं, अमन उन्हें पसंद नहीं। दूसरा हमारा पड़ोसी मुल्क भारत, जिसको इस वक्त मसला पड़ा हुआ है। पहले में आप सुने इस तरह की पाकिस्तान की सालसी की कोशिश को इंडियन वजीर खारजा ने जाकर इंटरनेशनल स्टेज पे दलाली कहा कि ये जो लफ्ज लिया जाता है, और कहा कि ये दलाली हो रही है। तो देखें, सोचें कि इंडिया की कितनी मनफी सोच थी। पाकिस्तान का मुस्बत अमल अरब ममालिक को जंग के धाने से बचाया दुनिया के लिए, लेकिन इंडियन वजीर खारजा और इंडियन जो पॉलिटिशियंस हैं वो किस तरह गलीज अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त पाकिस्तान अगर ये मुस्बत किरदार अदा करता रहे और किसी भी पलड़े में खुद को ना डाले, जिस तरह हमें कहा जाता था कि अमेरिका और चीन के दरमियान हमें बैलेंस रखना चाहिए, खासकर अपनी सफारती मिशन को और सफारतकारी को। दूसरा, अब सऊदी अरब और ईरान के हवाले से भी बैलेंस रखने का कहा जाता था। तो अब ये चीज हमें नजर आई है कि एक तरफ चीन भी आपका दोस्त है, वो भी आप पे ट्रस्ट कर रहा है, और सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी अब एक तवील दौरे पर चीन भी जा रहे हैं। एक तरफ चीन आपसे मुतमईन और दूसरी तरफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और पाकिस्तान के वजीर आजम पर और पाकिस्तानी कौम पर एतमाद कर रहे हैं। दोनों तरफ से बैलेंस। और अगर मुस्लिम उम्मा की बात कीजिए तो ईरान और सऊदी अरब की या अरब ममालिक के दरमियान प्रॉक्सीज के हवाले से हमें कशीदगी भी नजर आती रही। एक तरफ सऊदी अरब पे भी आप पे ट्रस्ट कर रहा है, दूसरी तरफ ईरान भी आप पर एतमाद करते हुए पाकिस्तान की दारुल हुकूमत इस्लामाबाद बातचीत के लिए आ रहा है। यानी अभी तक की चीजें तो मुस्बत हैं, आगे भी यही किरदार रहा तो ही हम बेहतरी से आगे बढ़ सकते हैं, वरना फिर हम एक मरतबा, फिर आपको याद होगा जिस वक्त 80s के बाद अफगानिस्तान में जंग आई, गर्म पानियों के हवाले से कहा गया कि रशिया गर्म पानियों तक रसाई चाहता है। तो इस तरह की मौके के मुनासिब दुनिया के लिए मसाइल खड़े हो सकते हैं अगर ये मुज़ाकरात नहीं। हाँ, कहा जाता है कि हम ये मामला है तो मुस्बत किरदार अदा करें। वक्त के हिसाब से तो मुस्बत नजर आता है, लेकिन ऐसे फैसले होने चाहिए जो देर पा हों। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद थे सहाफ़ी, बाखबर सहाफ़ी हैदर शिराजी। इन्होंने कहा अगले 48 घंटे में मुज़ाकरात का दूसरा दौर इस्लामाबाद टॉक्स इस्लामाबाद में हो सकती हैं। बिलाल अब्बासी को दीजिए इस्लामाबाद से इजाज़त। अल्लाह ने